और भयानक गलती जो है वो ये है कि एक तो उनके पांचवा शायद जो है वो चौथा या पांचवी उनकी काबीना का जंगी काबीना का इजलास आज दोबारा हो रहा है। सही। और उनकी जो अफवाज के जो सरबराह हैं उनका ये कहना है कि जी हम जो हैं वो यहाँ पर अब भी हम इसका बदला तो लेंगे और हर हाल में लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि वो बदला किस तरह से लेंगे, तो तीन चार चीज़ें हैं उनके पास कि वो जिनसे जो है वो बदला ले सकते हैं ईरान के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और बदले के लिए वक्त और जगह का इंतखाब हम खुद करेंगे और बदला लेंगे। अच्छा, बदला लेने के लिए तीन हैं मामला। एक तो ये है कि वो ईरान के ऊपर, अच्छा ये भी उन्होंने बात की है कि लिमिटेड, हम भी लिमिटेड कर, हमें भी लिमिटेड करने की इजाज़त दी जाए, जैसे ईरान ने लिमिटेड किया उस तरह से करने की इजाज़त दी जाए। और अमेरिका से मांग रहे हैं इजाज़त। लेकिन उसके साथ ही जो एक तशवीशनाक इंतहाई परेशान कुन खबर है वो ये है कि वहाँ पर जो इंतहा पसंद एक ग्रुप है बहुत बड़ा, वो ये चाहता है कि इस मौके पे ईरान के ऊपर हमला किया जाए, और ना सिर्फ ये कि हमला किया जाए बल्कि ईरान के न्यूक्लियर जो उनकी तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो आज आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जो है, जो सेकंड स्लाइड हम दिखाएं, उन्होंने ये बात की है कि रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरानी न्यूक्लियर साइट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। अब काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि देखें ये सेकंड स्लाइड हम ये इसमें उन्होंने पूरी बात की है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो उसके बाद जो है वो वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। वो ईरान अपनी जो उनके जहाँ जहाँ पे उनकी तनसीबात हैं, चाहे वो आरक में हो, चाहे नताज में हो, चाहे वो आरानक में हो, चाहे वो इस्फहान में हो, ठीक है, ये अगर हम मैप दिखा सकें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स इन जगहों पे हैं, मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं। कुछ जगहों पे उनके रिएक्टर्स हैं, कुछ जगहों पे उनके रिसर्च हो रहे हैं, और कुछ जगहों पे यूरेनियम की इनरिचमेंट हो रही है। 60% तक वो चली गई थी, माहिदा ख़त्म होने के बाद 90% पे वेपन्स तैयार हो जाते हैं। और उनका काफ़ी लोगों का ख्याल ये है कि अभी वेपन तैयार नहीं हुए। काफ़ी दुनिया जो है वो कहती है कि वेपन उनकी एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन ये जो ख्याल है ये इसराइल के अंदर, मैंने हमेशा कहा कि माजी उनको, इसराइल का माजी जो है वो सामने रख के अपना एक प्लान बनाते हैं, चाहे वो हज़ारों साल पुराना माजी हो, चाहे वो हैकल सुलेमानी के दौर का माजी हो, या वो 20 साल पहले का माजी हो। ये तो जून 1981, जून 1981 यानी ये वो दौर है जब अफ़गानिस्तान में जंग चल रही है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। ईरान में इनकलाब आ चुका है और यहाँ पर जो है वो सोवियत जहाद या वो सारा चल रहे हैं मामला। ईरान इराक जंग भी शुरू हो गई है। तो इस दौरान जो है वो इराक ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम इराक बना रहा था, और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम 60 और 70 की दिहाई से बना रहा था इराक। और फ्रांस से इराक ने अपना प्लान वो लिया था, पूरा रिएक्टर का मुआहदा करके वो फ्रांस के साथ हो गया था मामला, और उनका काम जारी था। तो 7 जून 1981 इसराइल के F-15 तैयारों ने इराक के ऊपर अटैक किया। ये 90 सेकंड का अटैक था टोटल। उससे पहले उन्होंने सारी उसकी तैयारी वगैरह की, सब कुछ किया, और उन्होंने उसके बाद यहाँ पे और इराक, ये बगदाद से कुछ फासले पे उन्होंने अटैक किया। ऑपरेशन ओपरा कहें इसको या ऑपरेशन बेबीलोन कहा जाए, और उन्होंने इराक के न्यूक्लियर एसिड्स को
जो है वो तबाह कर दिया 1981। ये 90 सेकंड में सारी कार्रवाई हुई और उन्होंने इस कदर, उससे पहले जो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो इंचार्ज थे इराक के, वो उनका ताल्लुक इजिप्ट से था। उनको फ्रांस वो गए, पेरिस के होटल में उनका कत्ल कर दिया मोसाद ने। तो एक प्रॉपर एक पूरा मोसाद एक्टिव थी। और इराक जो है वो उसके बाद वो खड़ा नहीं हो सका। उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो तबाह हुआ और न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह होने के बाद वो इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी दोबारा बनने की कोशिश की सद्दाम हुसैन ने बनाने की, लेकिन फिर वो उसके बाद फिर ईरान इराक जंग छिड़ गई, फिर और मामलात हो गए, फिर केमिकल वेपन्स बने जो, लेकिन बाकी फिर तारीख का हिस्सा इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल ने तबाह कर दिया। उसके बाद बहुत बाद में जाके 2007 के करीब इसराइल ने शाम के, सीरिया के न्यूक्लियर वेपन के ऊपर भी स्ट्राइक की और उसको भी तबाह कर दिया बहुत बाद में। यानी ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये इराक में और अफगानिस्तान में ये अमेरिकन बहुत कई सालों के बाद उनको शक हुआ, एक जगह उन्होंने जाके तबाह कर दिया। लेकिन इराक का जो तबाह किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके फौरन बाद इसराइल के दिमाग में एक और ख्याल जागा, और वो ख्याल ऐसे जागा कि इसराइल ने ये प्लान किया कि कहूटा पे अटैक किया जाए पाकिस्तान में। और यहां पर जो है वो एक चार्ड में इसराइल का एक ऑपरेशन चल रहा था, चार्ड जो अफ्रीकन मुल्क है। तो यहाँ पे मौजूद एक शख्सियत ने, जिनका मैं इस वक्त नाम नहीं ले रहा, वो शख्सियत जो है उनके नज़र से कोई किताब या कोई ख़त या कोई ऐसी चीज़ गुजरी जिसमें ये लिखा हुआ था कि इसराइल ने अर्जेंटीना की एम्बेसी के थ्रू चार्ड में ऑपरेट किया, क्योंकि इसराइल में चार्ड में इसराइली एम्बेसी थी नहीं। तो वो जो शख्सियत थी उसने यहाँ पे अर्जेंटीना की एम्बेसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त एक एम्बेसडर थे अर्जेंटीना के, 81-82 की बात ही है, जौलक का दौर। तो पता चला कि जनाब कुछ अरसे के बाद उनका जो फर्स्ट सेक्रेटरी है वो यहाँ पे अडियाला जेल गया, और अडियाला जेल में एक डेजर्टेड भगोड़ा जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बंदा था, उसको वो वहाँ पे कैद था, उससे मुलाकात की, और ये थोड़े अरसे के बाद वो बंदा जो है वो एक मगरबी सफारत खाने से बड़ी तगड़ी कॉल आई उसकी रिहाई के लिए। वो रिहा हो गया, और रिहा होने के बाद वो बहाल भी हो गया। बहाल हुआ, उसको शाम सीरिया गया, इधर गया, उसको लंदन के एक नाइट क्लब से जो है वो उसकी खिदमत हासिल की गई थी, और उसके बाद उसको जो है वो वहाँ से उसको वो डबल हो गया था। डबल क्या मतलब, उनकी तरफ चला गया था इसराइल की। और वो जो है बंदा उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आया, और पाकिस्तान वापस आने के बाद वो यहाँ से वो मौसूफ जो हैं वो इंडिया चले गए। और इंडिया जाने के बाद जो है वो प्लान ये बना कि इंडिया से जहाज़ जो हैं वो जो बंदा था उसका नाम था अकरम एवान, लेकिन उसका जो कोड नेम था उसका वो था माइकल। तो माइकल जो हैं उन्होंने इंडिया से इसराइली जहाज़, वही F-15 तैयारे जो कि वहाँ पहुँचे हुए थे, यानी जो पहुँचे हुए थे जिन्होंने अटैक किया था इराक पे, वही प्लान यहाँ पे पाकिस्तान में तबाह कर दिया जाए न्यूक्लियर कहूटा पे। तो वो माइकल जो थे उन्होंने फ्लाई करना था वहाँ से, ठीक है, और यहाँ से नीचे सारा कम्युनिकेशन वगैरह सारा सिस्टम करके, और यहाँ पे तो यहाँ से वो वॉच हो रहे थे मौसूफ, यहाँ से उनकी हरकत और सकनात वॉच हो रही थी, और उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ वाशिंगटन पोस्ट 1982, 9th स्लाइड।